सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। एक दिन कान्हा सरकार सवेरे सवेरे जगे, देखते हैं मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान बना रही हैं, प्रसादी बना रही हैं। भगवान बोले, मैया भोग लगाऊंगा, बड़ी तेज भूख लगी है। मैया ने कहा कि हाथ मत लगाना, आज पहले जय जय होगी तब तुम्हें प्रसादी मिलेगी। मैया से कान्हा बोले, मैया जय जय क्या होती है? बोली, मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय नहीं है, जाके बाबा से पूछ लो। कान्हा मुँह लटका कर गए, बाबा के गोदी में बैठे, बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, हम लोग पुरखों से इंद्र देवता की पूजा करते हैं, तब वे हमें पानी देते हैं। तो भगवान बोले कि बाबा, इस बार इंद्र देवता की पूजा मत की जाए, हमारे साक्षात भगवान तो गोवर्धन गिरिराज महाराज हैं, उनकी पूजा कर कर देखो, यदि लाभ हो तो दोबारा करना, वरना बंद कर देना, आगे तुम्हारी इच्छा। नंद बाबा ने कहा, बेटा बात तुम्हारी ठीक है, इंद्रदेव की पूजा तो हमने बहुत कर ली, अब की बार तेरे देवता की पूजा करके देख ले, मैं तो तैयार हूं। अब नगरपुरवासी जनता तैयार हो, यह मैं देख लेता हूं, तब फिर आगे विचार बनाते हैं। ये बता, पूजा में सामान क्या क्या लगेगा? कन्हैया बोले, पूजा का सामान कोई खास नहीं है, पर हमारे गोवर्धन देवता खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, उनके खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए, नाना प्रकार के भोग होने चाहिए। मेरे देवता को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, और वो भी पूरे 56 प्रकार के होने चाहिए। नंद बाबा ने तुरंत ब्रजवासियों को बुलाया, विचार विमर्श किया कि इस बार गोवर्धन की पूजा होगी, कैसा रहेगा। ऐसी इच्छा कन्हैया की है, तुम लोग कान्हा की बात पर विचार करो। कुछ लोग विरोध करने लगे, अरे इतनी पुरानी परंपरा छोड़ रहे हो, इस छोरा की बात में आकर। कुछ हाँ कर रहे, कुछ ना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं ये गलत है। दुविधा की स्थिति बनी रही तो दीपावली निकल गई। अब दीपावली निकल गई, दीपावली के दिन न तो इंद्र की पूजा हुई और ना ही गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा हुई। दूसरे दिन फिर ब्रजवासियों की मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। सब बोले, अरे भैया किसी न किसी देवता की पूजा तो कर लो, विचार बना लो किसकी पूजा करनी है। तब सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि गोवर्धन महाराज की ही पूजा की जाए। तब दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को गिरिराज जी के पूजन का विधान निश्चित हुआ। अब ब्रजवासी पूड़ी, कचौड़ी, मंगौड़ी, ढेर सारी नाना प्रकार की मिठाइयाँ व 56 प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के पकवान लेकर गोवर्धन गिरिराज महाराज की तलाहटी में पहुंच गए। अब ब्रजवासी कान्हा से बोले, कन्हैया बता कहाँ है तेरा देवता? भगवान बोले, ये 7 कोस के लंबे चौड़े खड़े हैं, सामने दिख नहीं रहे तुम लोगों को?
सभी ब्रजवासी बोले, हाय राम, इतने बड़े हैं तेरे देवता, इनकी पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले, हम खड़े हैं ना पुजारी, हम पूजा कराएंगे, हम जैसा कहें वैसा करना। अब सभी ब्रजवासी बोले, ठीक है पुजारी महाराज, बताओ क्या करना है। हमारे कान्हा सरकार बोले, जाओ पहले जल लाकर स्नान कराओ। अब सभी ब्रजवासी निकले मटका लेकर, जमुना जी पहुँचे। जमुना मैया का जल भर भर कर जल चढ़ाने लगे। हजारों मटके पानी चढ़ा दिया गिरिराज पर ये कोई शालिग्राम भगवान की मूर्ति तो है नहीं कि 100 ग्राम पानी में डूब जाएंगे। 7 कोस के देवता हैं गोवर्धन गिरिराज। बेचारे ब्रजवासी पानी लाते लाते नहलाते नहलाते थक गए। थक हार कर बोले, कन्हैया अब हमारे बस की बात नहीं है, हजारों कलश पानी या तोरे देवता में पटक दो, पर तेरे इस देवता की मूंछ तक गीली नहीं हुई। ऐसे कब तक तेरे देवता को नहलाते रहेंगे हम लोग? कन्हैया ने कहा कि घबराओ मत, इन्हीं देवता से प्रार्थना करो तो ये यहीं पर गंगा मैया को बुला लेंगे। अब ब्रजवासी आंख बंद करके बोले, हे गिरिराज भगवान, आप अपने स्नान के लिए जल की व्यवस्था करें। आप जल की व्यवस्था करेंगे तो हम आपको नहला सकेंगे, फिर आपकी पूजा कर सकेंगे, आपको प्रसाद पवा सकेंगे। अब ब्रजवासियों ने प्रार्थना किया तो कन्हैया सरकार ने मन ही मन गंगा जी का आवाहन किया। तुरंत मानसी गंगा प्रकट हो गई भगवान के आवाहन पर। अब जलधारा प्रकट हो गई तो सब ब्रजवासी नाचने लगे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया, ये तुम्हारे देवता तो बड़े कमाल के हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, इन्होंने तो गंगा मैया को ही पास में बुला लिया। सारे ब्रजवासी मटका भर भर कर बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से गोवर्धन गिरिराज महाराज को स्नान कराने लगे। फिर कन्हैया जैसा बतलाते गए वैसे ब्रजवासी पूजा पाठ करने लगे। भगवान ने कहा, जब पूरी पूजा हो गई कि अब भोग लगाओ। सब पकवान परोस कर नंद बाबा भोग लगाने के लिए पर्दा डालने लगे। कन्हैया सरकार बोले, बाबा, या देवता माँ भोग लगावन के लिए पर्दा की जरूरत ना आए, तुम जैसे भोग लगाओगे वैसे ही ये पा लेंगे, इनको पर्दा लगाकर भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे देवता चोरी से भोग नहीं लगाते, सबके सामने भोग लगाते हैं। हमारे देवता का सब आंखें बंद करके ध्यान करो। सबने आंखें बंद किया और निवेदन किया, हे गोवर्धन गिरिराज महाराज, भोग को स्वीकार करो, ये हमारा भोग पालो। इतना कहते ही कन्हैया एक रूप धरे नंदलाल बने सबके सामने विराजमान हैं और दूसरा रूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन जी के शिखर पर चढ़ गए और बोले, लाओ ब्रजवासियों, भोग लाओ। यह सुनकर ब्रजवासियों ने हड़बड़ाकर नेत्र खोले तो देखा 4 भुजाधारी भगवान गिरिराज जी प्रकट हैं। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, यही 4 भुजाओं वाला तेरा देवता है? भगवान बोले, हाँ यही तो हैं, प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से देने पर ही ये भोग पाते हैं। ब्रजवासी पूरे पकवान देते गए, गिरिराज बाबा सब गटागट पाते गए।
मिनटों में सारी थालियां खाली हो गईं। अब सभी ब्रजवासी बोले, कन्हैया मान गए, ये तेरा देवता तो प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष प्रसाद भी पाते हैं। इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी निकल आई, किसी की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बूढ़े हो गए, पर इंद्र ने कभी अपनी शकल नहीं दिखाई। कन्हैया तेरा देवता तो एक ही दिन की पूजा में मांग मांग कर भोग पा रहा है। ऐसा सीधा सरल देवता तो कभी देखने को नहीं मिला। अब इसी देवता की हर वर्ष हम पूजा किया करेंगे। मधुमंगल धीरे से बोला, कन्हैया एक बात और बताओ, तेरा ये देवता कितने दिन से भूखा बैठा है? हम लोगों के लिए देवता कुछ प्रसाद बचाएंगे कि नहीं, कि सभी डकार जाएंगे? कन्हैया ने कहा, मधुमंगल चिंता काहे कर रहे हो, प्रसाद मिलेगा, तुम पहले पूजा तो कर लो। यशोदा मैया बोली, कान्हा एक बात पूछूं? कन्हैया सरकार बोले, मैया पूछ। अरे लाला, मैं इस देवता को बड़ी देर से देख रहा हूँ। तेरे देवता की और तेरी सूरत एक जैसी दिख रही है, क्या बात है, इसका कारण क्या है? कन्हैया हंसकर बोले, मैया तेरे को पता नहीं है, जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया का दूध ये मेरे देवता नित्य पीते हैं। तो एक ही गाय का दूध पीते हैं हम लोग, तो हम लोगों की शक्ल एक जैसी हो गई। अच्छा, अब और पूछ ले अपने देवता से, पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं रह गई है? यशोदा मैया बोली। कन्हैया बोले, मेरे देवता ने इशारा कर दिया है कि अब कोई कमी नहीं रह गई, पूजा पाठ चकाचक हो गया है, भोग भी चकाचक हो गया है, बस परिक्रमा रह गई है। परिक्रमा सब लोग कर लो तो पूरे पुण्य मिल जाएंगे। फिर तो सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने लगे। आइए हम भी परिक्रमा कर लेते हैं। गोवर्धन गिरिराज महाराज की ब्रजवासी गा गा करके, नृत्य कर करके, भाव विभोर होकर के, झूम झूम कर परिक्रमा कर रहे हैं। हम भी ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर लेते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तोए पान चढ़े, तोए फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा साज रहे, ओ तेरे गले में कंठा साज रहे। ठोड़ी पे हीरा लाल, ठोड़ी पे हीरा लाल,
तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, ओ तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी बनी विशाल, हो बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।